हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जेसन स्टैथम की टॉप 10 बेस्ट मूवीज को। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिल जाएगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको फ्राई करके चखना बनाऊंगा। तुम्हारा मतलब हमने जायंट शार्क्स के लिए एक हाईवे बना दिया है? नहीं, सिर्फ मैक के लिए। हमारी लिस्ट की 10th मूवी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर की, जिसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब होता है और वो फोर्सेस को छोड़ने के बाद लंदन के अंडरवर्ल्ड में शामिल हो जाता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी अपनाकर वहां पर एक असैसिन बन जाता है। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसके साथ ऐसा क्या होता है और क्या वो इस सिचुएशन से निकल पाता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। हमिंग बर्ड को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है और 75% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है होम फ्रंट। होम फ्रंट 2013 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक DEA एजेंट की, जो कि अपने एक काफी खतरनाक मिशन में फेल हो जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अपनी बाकी की लाइफ पीसफुली एक स्मॉल टाउन में अपनी 9 साल की बेटी के साथ बिताएगा। लेकिन उसने जैसा सोचा होता है उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका सामना एक ड्रग लॉर्ड से हो जाता है। जिसके बाद वो ड्रग लॉर्ड उसके और उसकी बेटी के जान के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद खुद की और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो एजेंट क्या करता है आप इस मूवी में देख सकते हो। होम फ्रंट को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है मैकेनिक रेजरेक्शन। मैकेनिक रेजरेक्शन 2016 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है आर्थर की, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया जाता है। उसको छोड़ने के बदले उसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे 3 लोगों का असैसिनेशन करना है और दुनिया को ऐसे दिखाना है जैसे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। अब क्या आर्थर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए इन 3 लोगों को मारता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मैकेनिक रेजरेक्शन को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली हुई है और 76% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द मैग। द मैग 2018 में एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है क्रू की, जो कि एक अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी में होता है। वे लोग समुद्र की गहराइयों में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक शार्क, जो कि 75 फुट की होती है, वो इस क्रू तक पहुंच जाती है और इन सभी को मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद जेसन स्टैथम के कैरेक्टर जोनस को बुलाया जाता है। अब जोनस इन सभी लोगों को किस तरह से बचाता है और क्या वो शार्क को खत्म कर पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। द मैग को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है हॉब्स एंड शो। हॉब्स एंड शो 2019 में एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है US एजेंट ल्यूक हॉब्स की और ब्रिटिश मर्सनरी डिकार्ड शो की। इन दोनों के बीच आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इनको अपनी राइवलरी को साइड में रखते हुए साथ मिलकर एक मिशन को पूरा करना होता है, जिसमें इन्हें एक जेनेटिकली एनहेंस्ड सुपर विलन को रोकना होता है। अब वो लोग इस सुपर विलन को रोकने के लिए क्या करते हैं और आपस की राइवलरी को किस तरह से खत्म करते हैं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। हॉब्स एंड शो को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है वॉर। वॉर 2007 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक FBI एजेंट क्रोफोर्ड की, जिसके पार्टनर टॉम लैन और उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है। वह मर्डर एक CIA एजेंट जेट ली ने किया था, जिसके बाद वो गायब हो गया था। लेकिन अचानक वो फिर सामने आया है, जिसके बाद FBI एजेंट क्रोफोर्ड डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से उसे ढूंढेगा और उसको मारेगा और अपने पार्टनर की मौत का बदला लेगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच रेड रेस शुरू हो जाती है। अब क्या क्रोफोर्ड जेट ली को पकड़ पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। वॉर को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है और 79% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड 2015 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है निक वाइल्ड की, जो कि एक रिकवरिंग गैम्बलिंग एडिक्ट होता है। उसकी एक फ्रेंड का किसी ने रेप कर दिया होता है, जिसके बाद वो किसी तरह से उस आदमी को ढूंढना चाहता है और उसको सजा देना चाहता है। जिसके बाद वो इसे अपनी लाइफ का एक मिशन बना लेता है। अब उस आदमी को खोजते टाइम उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उसे पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिसके बाद निक क्या करता है और किस तरह से अपनी फ्रेंड का बदला उससे लेता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। वाइल्ड कार्ड को IMDb पर 5.6 की रेटिंग मिली हुई है और 74% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी।
नेक्स्ट मूवी है डेथ रेस। डेथ रेस 2008 में एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई एक रेस के टूर्नामेंट की, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को एक ऑफर दिया जाता है जिसमें उन्हें एक रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर वो क्रिमिनल उस रेस को जीत जाता है तो उसे आजाद कर दिया जाता है। लेकिन वो एक नॉर्मल रेस नहीं होता बल्कि एक डेथ रेस होता है, जिसका मतलब उस गाड़ी में बहुत सारे आर्मर्स लगे रहते हैं और उस रेस में से कोई एक ही जिंदा वापस बचकर निकल सकता है। इसी रेस में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जेनसन एम्स भी पार्टिसिपेट करता है। जिसके बाद उसके साथ क्या होता है और क्या वो उस रेस को जीत पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। डेथ रेस को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है और 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है पार्कर। पार्कर 2013 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है पार्कर की, जो कि एक चोर होता है। एक मिशन के दौरान उसके टीममेट्स उसे धोखा दे देते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाता है और डिसाइड करता है कि अपने टीममेट से बदला लेगा। जिसके बाद वो उनसे बदला लेने के लिए क्या करता है और क्या उन सभी को सबक सिखा पाता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। पार्कर को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है और 82% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी है रेथ ऑफ मैन। रेथ ऑफ मैन 2021 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है एज की, जो कि एक काफी मिस्टीरियस आदमी होता है और एक कंपनी में काम करता है। वह कंपनी पैसों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। एक दिन जब उस कंपनी की गाड़ी कैश को ट्रांसफर कर रही होती है तभी उसके ऊपर कुछ रॉबर्स अटैक कर देते हैं, जिसके बाद एज बहुत ही आसानी से उन सभी को मार देता है। एज की स्किल्स को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी को यह शक हो जाता है कि एज कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अब एज का पास्ट क्या होता है और वो यहाँ पर क्या करने आया होता है, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। रेथ ऑफ मैन को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जेसन स्टैथम की टॉप 10 बेस्ट मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट मूवी आप कमेंट में बता सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।